धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अग्निवीर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने भरी संसद में मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री को झूठा बता दिया, झूठा साबित कर दिया। बल्कि कहना कुछ गलत ना होगा, बात यहीं नहीं रुकी, पलटकर मंत्री जवाब भी नहीं दे पाया। लेकिन इससे दो कदम आगे जाते हुए अखिलेश यादव ने तो मोदी सरकार के पूर्व मंत्री की ऐसी रग को दबाया। जी हां, अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के एक पूर्व मंत्री की ऐसी रग को दबाया कि बेचारा तड़फड़ा के रह गया, फड़फड़ा के रह गया, बिलबिला के रह गया। अभी तक जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी उसे सुनने के बाद आपके जहन में जो सबसे बड़ा सवाल उभर रहा होगा वो यही कि राहुल गांधी ने किसको झूठा बताया और वो पलटकर क्यों नहीं बोल पाया। और दूसरा, अखिलेश यादव ने किस पूर्व मंत्री की कौन सी दुखती हुई रग दबा दी जिससे वो फड़फड़ा कर रह गया। तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। बजट पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि अग्निवीर अग्निवीर चिल्ला रहे हो, बजट में अग्निवीरों की पेंशन को लेकर कुछ भी ऐलान नहीं किया गया है। सोमवार को बजट पर बोलते हुए 49 मिनट के अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने ये बातें कही। जब उनका संबोधन समाप्त हो रहा था तब अचानक न जाने कहां से दिव्य ज्ञान पैदा हुआ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जो कुछ कर तो नहीं पाते हैं, पिछली बार गृह मंत्री हुआ करते थे और सिर्फ निंदा मंत्री बनकर रह गए हैं, वो अचानक खड़े हुए और उन्होंने अग्निवीर के मुद्दे पर कुछ बोलना शुरू कर दिया। सुन लीजिए। स्पीकर सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के ये काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। सुन लिया आपने, साहब कह रहे हैं कि ठीक है जी, बजट पे जो सवाल उठा रहे हो उस पर तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, उस पर तो निर्मला सीतारमण बोलेंगी, लेकिन जो अग्निवीर पर बात कर रहे हो उस पर मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। ये बात कब कही? जब इससे पहले राहुल गांधी ने बाकायदा बेहतर ढंग से बैंड बजाई मोदी सरकार के 3 मंत्रियों की। किरण रिजिजू को खड़े खड़े कांपने को मजबूर कर दिया। वो कहने लगा कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। इसके अलावा दूसरा जो मंत्री उठने की कोशिश कर रहा था उसको भी ऐसे ही जमकर सुनाया और निर्मला सीतारमण को भी खूब सुनाया। तो बाद में हो सकता है मोदी जी के ऊपर से आदेश आ गया हो कि भैया राजनाथ जी वहाँ बैठे हो, तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ इस पे करो। तो दोनों हिंदी भाषी नहीं, आप जानते हैं, निर्मला सीतारमण हो या किरण रिजिजू हो। तो राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया पलटकर, वो भी देख लीजिए। विष्णुदत्त शर्मा।
हाँ, क्या आपने अपनी बात खत्म कर दी ना। सर जवाब देना सर। आपने कहा सर जवाब देना आपने ये कहा उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने आपके शब्दों को बोला कि स्पीकर सर, एक मिनट, मेरा नाम लिया सर। हाँ, तो मैं बोलने दूंगा आपको। इंडिकेट किया सर। एक मिनट। अग्निवीर पे विषय पर उन्होंने कहा कि मैं सारे विषय पर चर्चा करने को तैयार हूं, ये कहा। सर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सर पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूं सर, ये सच है सर। और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर। सर ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। सर आखिरी बात सर, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मंगलवार का दिन आया और अपनी बात रखने का मौका मिला अखिलेश यादव को, तो वो भी अग्निवीर पर स्टार्ट हो गए। तो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अनुराग ठाकुर आप जानते ही हैं, इस बार मंत्री नहीं बनाया गया, हालांकि जीतकर सांसद जरूर बन गया है वो लोकसभा के अंदर। तो वो फड़फड़ाने लगा। कैसे फड़फड़ाने लगा खुद ही देख लीजिए। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है सभापति महोदया, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदय मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से तो हिमाचल प्रदेश से जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदा साहब अपनी बात। सभापति महोदया, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, जहां तक रुक जाइए। अरे सुनने दो। माननीय सदस्य साहब अपनी सभापति महोदय, सभापति महोदय, चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? चेल जानते हैं आप कहाँ हैं?
कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं कि माननीय कितने परमवीर सदस्यों से मैं चक्र आग्रह कर रही हूँ आपस में चर्चा न करें। माननीय सदस्य, आप बजट पर बात सभापति करिए। महोदया, ये सभापति महोदया, जी जी, 1 मिनट से भी कम, मैं 1 मिनट से भी कम मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वाहे बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ माननीय गई। सदस्य प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति और भी महोदया, आपका समय भी पूरा हो गया है, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज़्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। सुन लिया आपने कैसे वो फड़फड़ाया और कैसे अखिलेश यादव ने उसकी दुखती हुई रग को दबाया और कहा कि हाँ हमें पता है अब मंत्री नहीं रहा है, इसका दर्द समझा जा सकता है। अखिलेश यादव ने यहां तक भी कहा कि अगर वाकई में इतनी अच्छी योजना है अग्निवीर तो इसके मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ लिया, और अब रोजाना इसमें बदलाव क्यों कर रहे हो कि यहाँ पे आरक्षण देंगे वहां पे आरक्षण देंगे। सीधे सीधे कहो कि हम तो ये जो योजना लेके आए उस पर ही रहेंगे और उसके दम पर चुनाव लड़ेंगे। और यही चैलेंज अखिलेश यादव ने किया था अनुराग ठाकुर को कि भैया संसद में खड़ा होकर बोल दे कि वाकई में योजना अच्छी है, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश का इतिहास गुराने लगा जैसे हिमाचल प्रदेश को लेकर सवाल पूछा गया हो। तो हम समझ सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हालत क्या हो चुकी है संस्कारियों की अग्निवीर के मुद्दे पर। और जो तेवर अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने दिखाए हैं कि सरकार चलने वाली नहीं है, जब हम सत्ता में आएंगे तो यूं उड़ाकर रख देंगे अग्निवीर योजना को। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।